हाय स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग एक नए सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे, अर्थशास्त्र पे डिस्कस करेंगे। आपको पता है कि अर्थशास्त्र के जनक मीन्स फादर ऑफ इकोनॉमिक्स इज एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का फादर माना जाता है। क्लियर। अब हम देखते हैं कि ये अर्थशास्त्र के बारे में हम लोगों ने डिफिनेशंस और इससे रिलेटेड प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने देखा था। आज हम जो डिस्कस करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो कि इकोनॉमिक्स के दो पार्ट हैं। वैसे तो कई पार्ट हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स है, मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स है, कई है। लेकिन हम जो यूपी बोर्ड का जो सिलेबस है और जो सीबीएसई बोर्ड का सिलेबस है उस पे हम लोग डिस्कस करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड में क्लास 11th में लागू होता है, मीन्स चलाया जाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और आईसीएसई बोर्ड में भी, आईएससी बोर्ड में भी। क्लियर। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स सीबीएसई बोर्ड में क्लास 12 में लागू किया जाता है, चलता है। यहां पर यूपी बोर्ड में माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों क्लास सेकेंड ईयर में, क्लास 12 में इससे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ये सिलेबस में शामिल किया गया है। तो टॉपिक मेरा माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं या अदर जितने भी स्टेट के बोर्ड्स हैं वहां के स्टूडेंट्स हैं, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स पे भी देखेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स पे भी देखेंगे, इंडियन इकोनॉमिक्स पे भी देखेंगे और इंडियन स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स पे भी देखेंगे। तो ये अलग अलग टॉपिक है। तो हम यहाँ पर फिलहाल में दो टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट होगा माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्लियर। और माइक्रो इकोनॉमिक्स का पूरा जब हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे। ओके। इंडियन इकोनॉमिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो कि आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं यूट्यूब चैनल पे डाला गया है। आप उसको जो है प्लेलिस्ट में भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। और ये एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक आपको पूरा डिटेल से अच्छी तरीके से समझाया जाएगा, जो आपके एग्जामिनेशंस के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट से सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट का एग्जामिनेशन हो या सीएस हो या सीएमए हो या बीकॉम हो या एमकॉम हो या बीए हो या बीबीए हो, सब जगह इकोनॉमिक्स का पोर्शन पूछा जाता है। तो आप लोग इसको अच्छी तरीके से देखेंगे और एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये हमारा इकोनॉमिक्स दो पार्ट में है। हम जो डिस्कस अभी करेंगे वो माइक्रो इकोनॉमिक्स पे डिस्कस करेंगे। इसका फर्स्ट आपका जो टॉपिक है वो मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। आज हम लोग देखेंगे कि एन इकोनॉमिक ये क्या है और इसको कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर। मेरे भाई, आप लोगों को सिलेबस यूट्यूब पे प्लेलिस्ट में आप देखेंगे, सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इकोनॉमिक्स का सिलेबस आपके यूट्यूब चैनल पे है। ओके। अब हम आगे देखते हैं ये मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। इसको देखने के पहले प्लीज आप लोग इसको एक बार लाइक कर दीजिए। ओके। चलते हैं अपने ये इस पॉइंट पे, मीनिंग ऑफ एन इकोनॉमी। आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जितने भी वर्क हो रहा है, काम हो रहा है, आपको उसमें प्रोडक्शन भी आपको देखने को मिलता है, उसमें डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलता है, और उसके कारण ये कई ऑर्गेनाइजेशंस में ये वर्क, ये काम आपको करते हुए देखने को मिलता है, या हम लोग उसमें इन्वॉल्व रहते हैं या उसको करते हैं। तो इकोनॉमी को अगर हम लोग डिफाइन करना चाहें एक लाइन में, तो एन इकोनॉमी इज ए सिस्टम इन विच एंड बाय विच पीपुल गेट ए लिविंग टू सेटिस्फाई देयर वांट्स थ्रू द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। कोई भी अगर इकोनॉमी, यहाँ पे इकोनॉमी में हम लोग डिस्कस करें
तो जो मनुष्य जो ह्यूमन है, ह्यूमन की जो वांट्स है वो अनलिमिटेड है, अनंत है। जैसे अगर आपको एक साइकिल चाहिए, अगर आप छोटे बच्चे थे तो आपको एक साइकिल चाहिए, साइकिल आपको मिल गया, उसके बाद आप चाहते हैं कि अब साइकिल की जगह पे अब हमको मोटरसाइकिल मिले, बाइक मिले, स्कूटर मिले, स्कूटी मिले। क्लियर? अब आप उसको चाहते हैं। उसके बाद आप चाहते हैं फोर व्हीलर मिले, फोर व्हीलर में भी आप नॉर्मल गाड़ी से लेकर के और लग्जरी गाड़ी तक का यूज करते हैं। तो इस तरीके से जो ह्यूमन की जो वांट्स होती है वो अनलिमिटेड होती है, और हम लोग अपने इस वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए किसी भी चीज का प्रोडक्शन करते हैं, या उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, या एक्सचेंज किया जाता है, खरीदा और बेचा जाता है, या अदला बदली किया जाता है। तो ये सब आपके इकोनॉमी का भी एक पार्ट है। ओके, अगर हम इस इकोनॉमी के बारे में देखें, वी नो दैट पीपल आर एंगेज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज सच एज कंजप्शंस, प्रोडक्शंस, एक्सचेंज एंड डिस्ट्रीब्यूशन. In order to perform all these activities, we require some sort of system, organization or structure which we call economy. Clear? आप देखते हैं कि हमारे ये जितने भी पीपल्स जो है ये अपने एक्टिविटीज करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज करता है, और वो चाहता है कि उसको अच्छी तरीके से धन प्राप्त हो। क्लियर? और वो ज्यादातर अर्निंग करना चाहता है। आपको बताया गया था कि जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो दो तरीके की होती है। फर्स्ट जो होती है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, और सेकंड जो होती है वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है। जैसे आप कोई भी वर्क को करते हैं, काम को करते हैं, अगर आपको वहां से कुछ ना कुछ इनकम हो रही है तो वो आपके इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएगा। क्लियर? एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होगा कि जब हम लोग अपने सेवा भाव के उद्देश्य से कोई काम करते हैं और उसका मेन ऑब्जेक्ट प्रॉफिट अर्न करना नहीं होता है, इनकम प्राप्त करना नहीं होता है, तो वो आपके नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज में शामिल की जाती है। क्लियर? अब हम देखते हैं कि ये जो इकोनॉमी है, इस इकोनॉमी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। पहला ओपन इकोनॉमी मान सकते हैं, ओपन इकोनॉमी, एंड सेकेंड क्लोज इकोनॉमी। क्लियर? फर्स्ट आपका क्या होगा? ओपन इकोनॉमी, एंड सेकेंड क्लोज इकोनॉमी। अगर हम देखें तो ओपन इकोनॉमी क्या होता है, जैसे हमारा आजकल आप देख रहे हैं कि कोई भी जो बिजनेस है वो इंटरनेशनल लेवल का हो गया है। क्लियर? ये मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वर्क कर रही हैं, काम कर रही हैं, या अपने देश की कंपनी कई जगह पे विदेशों में वर्क कर रही हैं, या विदेशी कंपनियां आपके यहाँ इंडिया में वर्क कर रही हैं। तो जब हम लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में अगर कोई भी एक्टिविटीज करते हैं तो इस प्रकार के एक्टिविटीज आपके ओपन एक्टिविटीज में शामिल की जाएगी। क्लियर? एंड क्लोज जो एक्टिविटी होगी, तो इस क्लोज एक्टिविटी में जैसे एक देश के अंदर, जैसे हम लोग इंडिया हैं और इंडिया के अंदर ही अगर हम लोग ऐसे इकोनॉमी का स्टडी करेंगे तो उसे हम लोग क्लोज इकोनॉमी कहते हैं। तो आपने देखा कि इकोनॉमी दो तरीके का यहाँ पर होगा, टू टाइप्स में इसको डिवाइड किया जा सकता है। फर्स्ट ओपन इकोनॉमी एंड सेकेंड क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी में हम ये कह सकते हैं व्हेन एन इकोनॉमी हैज इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्रीज देन इट इज नोन एज ओपन इकोनॉमी। मतलब हमारा कोई भी ऐसा इकोनॉमी जिससे हमारा किसी विदेश या अदर देश से हमारा कॉन्टेक्ट है तो वो आपकी इकोनॉमी ओपन इकोनॉमी में कहलाएगी। क्लियर? अब हम लोग देखते हैं क्लोज इकोनॉमी। क्लियर? वो नेक्स्ट पॉइंट इज क्लोज इकोनॉमी। क्लोज इकोनॉमी में व्हेन एन इकोनॉमी हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन विथ अदर कंट्रीज देन इट इज नोन एज क्लोज्ड इकोनॉमी। जैसे अगर कोई भी देश अगर इकोनॉमिक रिलेशन अगर नहीं बनाना चाहता है किसी दूसरे देश से तो ऐसे इकोनॉमी आपके क्लोज्ड इकोनॉमी कहलाती है। क्लियर मेरे भाई? अगर हम लोग देखें तो इसको अगर देखें तो जनरली इकोनॉमी को क्लासिफाइड थ्री पार्ट्स में किया जा सकता है। पहला मार्केट इकोनॉमी, सेकंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी, इसके थ्री टाइप्स अलग भी है। अब देखेंगे कि ये मार्केट इकोनॉमी क्या होती है। तो मार्केट इकोनॉमी के बारे में बताया जाए तो इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द प्राइवेट सेक्टर। ये आपके मार्केट इकोनॉमी में होगा कि प्राइवेट सेक्टर के द्वारा
अगर कोई भी चीज अगर क्या किया जाता है कि कंट्रोलिंग की जाती है, उसका प्रोडक्शन किया जाता है, जितनी भी चीजें ये होती हैं ये आपके मार्केट इकोनॉमी में शामिल किए जाते हैं। ओके, एंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी सेकंड है सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इस सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में क्या होता है कि इसको जो भी कंट्रोलिंग करने का जो पावर रहता है वो गवर्नमेंट इस पे कंट्रोल करती है। क्लियर, तो वो आपके सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी में शामिल किया जाता है। ओके, आप ये कह सकते हैं इट रेफर्स टू एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड, कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट के द्वारा ये इकोनॉमी कंट्रोल की जाती है। नेक्स्ट है आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी में अगर हम लोग देखें तो इन दोनों को भी शामिल करके हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी को फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर, तो हम लोग इसको अगर देखा जाए तो ये तीन प्रकार के आपके इकोनॉमिक्स, दिस इकोनॉमिक्स कैन बी सब डिवाइडेड इनटू थ्री कैटेगरीज, दैट्स योर फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी, सेकंड सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। क्लियर, अब हम लोग इस पे अलग से बार बार डिस्कस करेंगे जैसे जैसे आपके टॉपिक में आता चला जाएगा। फिलहाल में आप लोग इस टॉपिक के बारे में अभी हम लोगों ने देखा था कि इकोनॉमी क्या है। इकोनॉमी के काइंड्स में जैसे हम लोगों ने 2 टाइप्स में देखा था कि ओपन इकोनॉमी होगा कि इस प्रकार के ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी जो अपने देश के अलावा किसी दूसरे देश के बीच में, मतलब 2 से अधिक देशों के बीच में की जाती है तो ओपन इकोनॉमी में शामिल की जाती है। एंड क्लोज्ड इकोनॉमिक में जब अपने कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज किसी दूसरे देश से न होकर के अपने देश के अंदर ही की जाएगी वो आपके क्लोज्ड इकोनॉमी में शामिल की जाएगी। इसका जनरली इसको 3 पार्ट्स में भी डिवाइड किया गया है कैटेगरी में, ओपन मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। ओके, दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड। थैंक यू।